इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2। इसका सम नंबर 1 है फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो नीचे जो प्रॉब्लम्स हमें बताई गई हैं उनके लिए हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमने पता लगाना है। पार्ट 1 में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और यदि लड़कियों की गिनती लड़कों की गिनती से 4 ज़्यादा हो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी ये हमने पता लगाना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। लेट नंबर ऑफ boys is equal to x and number of girls is equal to y. According to first condition, तो स्टूडेंट्स टोटल जो हैं वो 10 हैं। बॉयज़ x और गर्ल्स y हमने सपोज किया है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट्स 10 थे। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स y हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। गर्ल्स की गिनती बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो एक्स वाई हम एक साइड पे कर लेंगे। x को इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस से हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन पता करने के लिए, हम दोनों ही इक्वेशंस के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन पता लगाएंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन हम पता लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y को राइट साइड ले जाएंगे, जब प्लस से हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, तो x आ जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई 5। अब y पुट कर देते हैं 6, तो x आ जाता है 10 माइनस वाई की वैल्यू 6, तो x आ गया 4। इसी तरह अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स,
तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 1, तो ऐड करके y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 0 हो गया 4, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। पहले इक्वेशन 1 की ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन से x5 y5, जहाँ है x5 और इधर से y5, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाएंगे हम। जे y5 और इधर से x5, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा सॉल्यूशन था x4 y6, x4, ये है x4, यहाँ से और इधर से y6, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो पहली ग्राफ लाइन आ जाती है ये आ गई फर्स्ट ग्राफ लाइन। अब दूसरी इक्वेशन की ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन है x1 और y5, ये है x1 और यहाँ है y5, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन था x0 y4, ये है x0 और जहाँ है y4, ये आ गया दूसरा पॉइंट। अब इनको ज्वाइन करके दूसरी ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गई दूसरी ग्राफ लाइन। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से हम सॉल्यूशंस का पता लगाएंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से y देखेंगे कितना आता है। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3, तो x3 और y7, ये सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। तो x हमने सपोज किए थे बॉयज़, तो बॉयज़ हैं 3 और y सपोज की थी गर्ल्स, तो गर्ल्स हैं 7। सम नंबर 2, इसमें हमने इन रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि जो हमें पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, उसको रिप्रेजेंट करने वाली ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, या पैरेलल होंगी और जहाँ फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो अगर ये तीनों रेशो इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस जो हैं वो होंगी कोइंसिडेंट्स। तो लाइंस आर
कोइंसिडेंट। अगर तीनों रेशोज अनइक्वल आती हैं, कोई भी रेशो इक्वल नहीं आपस में, तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो अगर पहले दो रेशो इक्वल आ जाते हैं, थर्ड नॉट इक्वल आ जाए, तो उसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल। अब ये रेशो है क्या, A1 और A2 जो हैं वो x के कोएफिशिएंट्स हैं, x के कोएफिशिएंट्स की रेशो। B1 और B2 y के कोएफिशिएंट्स की रेशो है, और C1 और C2 जो कांस्टेंट होंगे उनकी रेशो है। अब ये हमें एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, तो हमने पता करना है कि इनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, जहाँ कोइंसिडेंट होंगी। तो हम पहले ये रेशो पता करेंगे। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A1 और A2 जो हैं वो x के कोएफिशिएंट्स हैं, 3A1 है और 2A2 है, तो रेशो आ गई 3/2। B1 ओवर B2 इज इक्वल टू ये y के कोएफिशिएंट्स हैं, 2 है B1 और -3 है B2, तो 2/-3। C1 ओवर C2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 5, C1 है 7, C2 है, तो रेशो आ गई 5/7। अब तीनों रेशो हम देखेंगे कि इक्वल हैं या अलग अलग हैं। तो फर्स्ट रेशो आई है 3/2 और दूसरी रेशो है 2/-3। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, अलग अलग हैं। और थर्ड जो है वो भी डिफरेंट है, तो तीनों ही रेशो अलग अलग हैं। तो जब तीनों रेशो अनइक्वल हों तो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। सम नंबर 3, इसमें हमें एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का। हमने फाइंड आउट करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो वो हमें पता चलेगा इन रेशो से। तो रेशो हम चेक करेंगे, अगर ये तीनों रेशो इक्वल हों तो उसका मतलब है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर तीनों रेशो नॉट इक्वल हों, तीनों ये रेशो डिफरेंट हों, तो फिर भी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट ही होंगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अगर पहली दो रेशो इक्वल आ जाती हैं, थर्ड नॉट इक्वल, तो उसका मतलब होगा कि रेशियोज आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब जे हमें पेयर दिया हुआ है, हमने मालूम करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम रेशो निकालेंगे पहले। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, A1 है 3/2 ओवर A2 है 9, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 9 का रेसिप्रोकल 1/9,
3133, तो ये आ गया 1/6। दूसरी रेशो निकालेंगे B1/B2 इज इक्वल टू B1 है 5/3 और B2 है -10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई -10 का रेसिप्रोकल 1/-10, माइनस को ऊपर लिख लेंगे, 5152, तो ये आ गया -1/6, 326। थर्ड है C1/C2 इज इक्वल टू C1 है 7 और C2 है 14, 7172, तो ये आ गया 1/2। तो जो पहले रेशो आई थी वो थी 1/6, उसके बाद आया -1/6, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। थर्ड आया 1/2, ये भी अलग है। तो तीनों रेशो जो हैं डिफरेंट हैं, नॉट इक्वल हैं। तो तीनों नॉट इक्वल हों तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सम नंबर 4, इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर दिया हुआ है और हमने पहले ये पता लगाना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर पेयर कंसिस्टेंट है तो उसका हमने सोल्यूशन पता करना है ग्राफिकली। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो फिर उसे हम आगे नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। तो पहले पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। A1/A2, ये आ गया 2/4, कटिंग करके 2 1 2 2, तो रेशो आ गई 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे -2, तो C1/C2 इज इक्वल टू -6/-4। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, 2 3 2 2, तो ये आ गया 3/2। तो पहली रेशो आई 1/2, सेकंड रेशो आ गई 1/-2, माइनस को ऊपर लिख लेंगे, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। थर्ड भी डिफरेंट है। तो तीनों रेशो डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके हम डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं वो पता करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। 2x + y इज इक्वल टू -6 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस से हो गया प्लस। 2x को राइट साइड ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 6, ये प्लस से हो गया -2x। अब इसके दो डिफरेंट सॉल्यूशन पता कर लेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y आ गई 6 - 2। x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये बन गया 6 - 2 1 2, 6 - 2 4, ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y की वैल्यू आ जाती है
6 माइनस 2, x की वैल्यू 2 पुट की तो ये बन गया 6 माइनस 2 2 4, 6 माइनस 4 2, ये आ गई y की वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसके हम दो डिफरेंट सोल्यूशन पता कर लेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस, तो 4x इज इक्वल टू x जहाँ y किसी एक टर्म को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 2y को शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस से हो गई प्लस 2y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y ओवर 4, और जहां हम वैल्यू पुट करेंगे y की, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो x आ जाता है 4 प्लस 2, y की वैल्यू 0 ओवर 4, तो ये बन गया 4 2 0 0 ओवर 4, 4 प्लस 0 4 ओवर 4, तो कट करके x की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो x आ जाता है 4 प्लस 2, y की वैल्यू 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 2 4 ओवर 4, 4 प्लस 4 8 ओवर 4, 4 1 4 2, तो ये आ गई x की वैल्यू 2। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक्सिस इसके ड्रॉ करेंगे। पहले ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, तो पहले हम इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस जो हैं उनकी ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन थे x1 y4, ये है x1 और y4 आ जाता है इस पॉइंट पे x1 और इधर से y4, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। दूसरा सॉल्यूशन था x2 y2, यहां से y2 और इधर से x2, ये सेकंड पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो पहली ग्राफ लाइन बनती है, ये आ गई फर्स्ट ग्राफ लाइन। अब सेकंड इक्वेशन जो है उसकी ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। x1 और y0 है, ये x1 है, यहाँ y0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x2 y2, वो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये सेकंड ग्राफ लाइन आ गई। तो दोनों ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो जहाँ से जो x की वैल्यू है वो 2 है और यहीं से y की वैल्यू वो भी 2 है। ये इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2।
ये इस ग्राफ का सोल्यूशन है। सम नंबर 5, इसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमने गार्डन की डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ पता करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि गार्डन की लेंथ x मीटर है। लेट द लेंथ ऑफ garden is equal to x मीटर एंड ब्रेड्थ या विड्थ कुछ भी आप लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ हमने x सपोज की हुई है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये इक्वेशन 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ है, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, और पेरीमीटर का हाफ है 36। तो 2 से 2 कैंसल, लेंथ x है और ब्रेड्थ है y इज इक्वल टू 36। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। x जो है वो इक्वल है y प्लस 4। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x के स्थान पर लिखेंगे y प्लस 4। तो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। y प्लस वाई ऐड होके बन गया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 4 को ले जाएंगे राइट साइड, 2y इज इक्वल टू 36। ये प्लस 4 राइट साइड आकर माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 36 में से 4 माइनस कर देंगे 32। y इज इक्वल टू 32 को 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 1 2 1 2 6। तो y की वैल्यू आ गई 16। y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे 16 प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 20। x हमने सपोज किया था लेंथ, तो लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर। तो विड्थ ऑफ गार्डन वो हमने y सपोज की थी, वो आ गई 16 मीटर। सम नंबर 6,
ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमने सेकंड इक्वेशन इस तरह लिखनी है कि दोनों इक्वेशंस की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होती हैं जब ये रेशो जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। A1 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। जब ये तीनों रेशो अनइक्वल होती हैं तब होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सेकंड इक्वेशन हम इसी तरह लिखेंगे कि ये कंडीशन पूरी हो जाए, जो रेशो A1 और A2 की आए और B1 B2 की C1 C2 की वो इस तरह बने कि तीनों रेशो अलग अलग हों। तो उस हिसाब से हम सेकंड इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो कोई भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ है 2x तो हम लिख सकते हैं 3x। यहाँ 3y है, हमने डिफरेंट लिखने हैं तो लिख देंगे 5y। कुछ भी लिखा जा सकता है। 8 है तो हम लिख देते हैं 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें A1 ओवर A2 वो बनेगा 2/3, B1 ओवर B2 बनेगा 3/5, दोनों अलग हैं। इसी तरह C1 ओवर C2 देखें तो वो बनेगा -8/-9, तीनों डिफरेंट आते हैं और ये कंडीशन पूरी हो जाती है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो एक इक्वेशन हमें दी हुई है तो दूसरी हमने इस तरह लिखनी है कि जो लाइंस हों, ग्राफ लाइंस, वो पैरेलल हों। तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो तब होती हैं जब A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल C1 ओवर C2। तो हमने इस कंडीशन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन को लिखना है ताकि पहले दो रेशो इक्वल आ जाएं और थर्ड नॉट इक्वल आ जाए। तो जैसे यहाँ 2x है तो हम इसका डबल लिख देंगे 4x, प्लस 3y है तो हम इसका डबल लिख देंगे 6y। अब इनकी कटिंग करें 2/4 वो कट करके 1/2 आएगा और 3/6 जो B1 ओवर B2 बनता है वो भी कट करके 1/2 आएगा। इस तरह पहले दो रेशो इक्वल आ जाते हैं। तो थर्ड इक्वल नहीं आना चाहिए, अनइक्वल आना चाहिए, तो वो हम कुछ भी लिख देंगे। यहाँ -8 है तो हम लिख देते हैं -9 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर रेशो निकालेंगे A1 ओवर A2 तो वो बनेगा 2/4 कट करके आएगा 1/2। इसी तरह B1 ओवर B2 आएगा 3/6 कट करके वो भी 1/2 आ जाएगा। इस तरह दोनों पहले दो रेशो इक्वल आ जाते हैं और थर्ड जो है वो आएगा -8 ओवर -9 कट करके 8/9 आ जाएगा, वो इन दोनों के नॉट इक्वल होगा। तो इस तरह ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस तब होती हैं जब ये तीनों रेशो इक्वल हो जाते हैं। A1 ओवर A2 इक्वल B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ये तीनों इक्वल आने चाहिए। इसी हिसाब से हमने सेकंड इक्वेशन को लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन ये है तो हम सारे जो इसके कोफिशिएंट हैं एक्स वाई के इनको डबल करके लिख देंगे 4x प्लस 6y -8 है इसका डबल लिख देंगे -16 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर ये रेशो निकालेंगे तो सभी रेशो इक्वल आएंगे, कट करके सभी को आएगा 1/2।
तो इस तरह ये कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है।